जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो शीतल आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया गुरु जी ने कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आप सभी के साथ। संगत जी, वैसे तो देखिए मेरा मेरे गुरु जी का रिश्ता जन्म जन्मांतरों से है। अगर मैं इस जन्म की बात करूँ तो इस जन्म मुझे गुरु जी की जो कृपा प्राप्त हुई वो 2017 में प्राप्त हुई। 2017 में गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा। और गुरुजी के बारे में संगत जी, मेरी एक छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि दीदी आप जो है गुरुजी के दरबार जाओ, गुरुजी को मानना शुरू करो। एक्चुअली संगत जी, मेरी बहन की जो शादी है वो शादरा में हुई है और मेरी शादी जो है संगत जी चंडीगढ़। तो मैं संगत जी काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थी और परेशानी का सबसे बड़ा कारण संगत जी मेरा सबसे बड़ा बेटा था। क्योंकि संगत जी, जब बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाता है और गलत रास्ते पे निकल जाता है तो सबसे ज़्यादा दुखी परेशान माँ बाप होते हैं। तो यही हाल संगत जी मेरे बड़े बेटे का था और वो संगत जी कुछ गलत संगतों में पड़ा और जिसकी वजह से संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम इतने दुखी थे, इतने परेशान थे कि हमें यही लगता था कि हम कैसे इस परेशानी से, कैसे इस दुख से बाहर निकलेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन संगत जी उसका इस कदर व्यवहार हो चुका था कि हमारे लिए निकल पाना ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। संगत जी शराब वो पीने लग गया था, काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। संगत जी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे नॉस ने, सब ने समझा लिया। संगत जी एक ही लड़का है हमारा और इसके बिगड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है ना संगत जी, वो यकीन मानिए मैं नहीं कहना चाहूँगी लेकिन फिर भी गुरुजी के सत्संग में सब जा ही जाए, इसके फादर हैं। एक पिता जब अपने बच्चे के लिए थोड़ी सख्ती बरतता है ना तो बच्चा ठीक चलता है, लेकिन अगर वही पिता अगर नरमता पे उसकी सारी जिदें पूरी करता है तो बाद के दुखों को झेलने के लिए भी वो तैयार रहता है। तो यही हुआ संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग थे, मम्मी पापा घर में रहते थे और संगत जी उसकी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें मतलब मेरे हस्बैंड पूरी किया करते थे। संगत जी स्कूल की फीस से लेके कॉलेज की फीस तक मेरे हस्बैंड ने सिर्फ उसको ही कहा कि तू भर दे, तू भर दे, तू भर दे। बस उसको पैसे देने और ये नहीं देखना कि वो फीस भर भी रहा है या भर भी रहा है, नहीं भर रहा है, कहाँ दे रहा है, कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं। और यही सबसे बड़ा मेरे हस्बैंड का दुख का कारण बना, क्योंकि संगत जी उसके हाथ में पैसा होता था। पैसा होने के बाद संगत जी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इससे उसे कोई भी मतलब नहीं। इधर संगत जी मैं आपको बताऊं, जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म क्या हुई संगत जी, कॉलेज ने उसे निकाल ही दिया। उसके बाद संगत जी मैंने, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कोई काम करेगा, तो संगत जी काम भी नहीं कर रहा। बस उसका काम क्या था, घूमना फिरना
पापा को जवाब देना, मुझे जवाब देना, दादी-दादा को कुछ नहीं समझना। बस अपनी मस्ती में, अपने दोस्तों के साथ। कभी संगत जी गुवाहाटी जा रहा है, कभी मसूरी जा रहा है, कभी देहरादून। मतलब संगत जी ये लगा लो बस दोस्ती ही चाहिए उसे। खाना-पीना और संगत जी शराब का तो इतना बुरी आदी हो गया था ना संगत जी, पहले तो छुप के पीता था, अब हमारे सामने खुल के पीने लग गया। बिरादरी में ना संगत जी हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो रही थी। तो संगत जी मेरे मम्मी-पापा जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दे। तो कुछ दिन के लिए संगत जी मैंने अपने बेटे को देहरादून भेज दिया। मेरे मम्मी-पापा देहरादून के हैं। तो देहरादून में संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, वहाँ उसने और हरकतें शुरू कर दी। सुधरने की बजाय और बिगड़ गया संगत जी, बड़े-बड़े नशे करने लगा और हम बहुत परेशान, लड़ाइयाँ करने लगा। मम्मी-पापा ने संगत जी वापस मेरे पास भेज दिया। अब संगत जी कहते हैं ना, सुधरी हुई चीज़ का तो समाधान है, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ का क्या समाधान है? और उसका समाधान निकालोगे भी ना आप, तब भी तब भी आप जो है ना, कहीं न कहीं उसको सुधार नहीं पाओगे। तो वही हुआ संगत जी, इसे सुधारने के चक्कर में घर में कलेशें होने लगी, मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़े होने लगे। लेकिन संगत जी इसका सुधरने का नाम नहीं है। हम बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। ऐसे में संगत जी मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी दिल्ली में हुई है संगत जी। आपने प्रीतमपुरा सुना होगा, वहाँ पे शादी हुई है। तो उसका मुझे कॉल आया कि दीदी क्या कहते हैं आप जो है ना, प्रीत नाम है मेरे बेटे का, कि प्रीत को लेके ना आप दिल्ली आ जाओ। यहाँ पे ना एक गुरुजी महाराज का दरबार है और वहाँ पे ना मतलब जो भी माथा टेकता है ना, जो भी सच्चे दिल से अरदास लगाता है, सब पूरी होती है। तो देखिए संगत जी संकट की घड़ी तो हम पर थी, बहुत थी, क्योंकि जानते ही हैं आप सब बच्चों से ही संगत जी जीवन है और जब बच्चे ही इस तरीके के हो जाएँ तो फिर क्या किया जा सकता है। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि छोटी सारी जगह तो हमने दिखा ही लिया, कहीं कुछ मिला ही नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? क्या पता यहाँ पे भी कुछ ना हो। तो उसने मुझे यही कहा कि नहीं दीदी, यहाँ पे ना मेरे ससुराल में सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, उसके ससुराल में सब गुरुजी को मानते हैं। तो दीदी एक बार चलने में तो कुछ नहीं जा रहा। मैंने कहा पता नहीं, तेरे जीजा जी से बात करूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, अब इसको इसके हाल पे छोड़ दो, चाहे बिगड़ रहा है चाहे सुधर रहा है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, कहीं नहीं जाना। लेकिन संगत जी माँ तो माँ ही है, अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को बिगड़ता कैसे देखेगी? क्योंकि संगत जी जिस समय गुरुजी से हम जुड़े थे ना, उस समय मेरे बच्चे की बहुत कंडीशन ख़राब थी। कंडीशन ऐसे ख़राब थी संगत जी, सूखा नशा लिया करता था और नशा इतना गंदे वाला लिया करता था कि इसे होश नहीं रहता था। और नशे की वज़ह से संगत जी इसके लीवर में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर नशा नहीं बंद किया तो लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि संगत जी को डाइजेस्ट नहीं होता था, उल्टियाँ हो जाती थी। तो कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2 बार हॉस्पिटल भी रहकर आ चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, आप एक बार और चल लो, हम हर जगह गए हैं, इधर और चल लो छोटी के कहने से। तो मेरे हस्बैंड ने तो संगत जी मुझे साफ मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो मैंने संगत जी हाथ जोड़े भगवान के कि भगवान मैं जहाँ जा रही हूँ, जब तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना भगवान बस सब सही हो, इसे ठीक कर देना। मेरे बेटे को लेके संगत जी मैं दिल्ली आई अपनी छोटी बहन के घर, और जब छोटी बहन के घर आई तो संगत जी मन में डर यही था कि ये फिर यहाँ कोई हरकत ना करे। संगत जी इसने वो हरकतें वहाँ भी करनी शुरू करी और छोटी बहन के ससुराल में उसे इन-लॉज़ थे, हस्बैंड थे, उसके जेठ-जेठानी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान जो है ना, वो हर तरीके का होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। और हमारे संगत जी रिश्तेदारी में तो मेरी बड़ी खिल्ली उड़ा रहे थे कि देखो खुद इतनी पढ़ी लिखी और बेटे को इसने क्या बनाया। लेकिन मेरी छोटी बहन के ससुराल में जब मैं अपने बेटे को लेकर आई, उसने बदतमीज़ियाँ शुरू करी, शराब माँगी, शराब लाके पी और
मौसी के साथ भी बदतमीजी की, मौसा के साथ, सबके साथ की। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी बहन के ससुराल वालों ने बस यही कहा, कोई बात नहीं, गुरुजी जैसा करवाएंगे ना वैसा ही होगा। और उन्होंने बिल्कुल मेरे बच्चे का निरादर नहीं किया, मेरा निरादर नहीं किया। बस उन्होंने मुझे यही कहा, विश्वास रखो, गुरुजी पे भरोसा रखो, वो ठीक करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा हैरान कि मतलब देखो, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा आ जाए या ऐसी वो आ जाए तो कैसा, मतलब मेरी बहन ने भी यही कहा कि दीदी आप परेशान मत हो, कंफर्टेबल होकर रहो, यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सब गुरुजी की संगत है। और वाक़ई में संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल कंफर्टेबल के साथ। और उसके बाद संगत जी, उन्होंने मेरे बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया। और संगत जी, उसने क्या काम किया, वो जल प्रसाद जो है ना शराब में मिला के पी लिया। संगत जी, आप समझ सकते हैं 26 साल का लड़का और ये हरकत करे तो एक माँ को कितना गुस्सा आएगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इसकी ये गंदी चीज़ बिना अमृत बन गई है, इसे पीने दो। संगत जी, उसके बाद हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए, ये भी साथ में गया, इसे लेके गए जैसे तैसे। वहाँ पे जाने के बाद हमने जैसे ही कदम रखा गुरुजी के बड़े मंदिर के दरबार में, तो एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, अजीब सा सुकून सा मिला। और गुरुजी के दरबार के अंदर मैंने पहली बार इतनी शांति मतलब अपने आप में महसूस करी। वो एक ऐसा दरबार था जब मुझे बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिल रही थी। वहाँ माथा टेका और मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं बड़ी दूर से आपके दरबार आई हूँ और कितने हालातों से गुजर के आपके पास आई हूँ, ये आप सब जानते हो। बस मेरे बच्चे का भविष्य बचा लो, इसके ऊपर जो संकट है ना उसको ख़त्म कर दो। मैं गुरुजी आस लेकर आई हूँ आपके दरबार में, बस इसको ठीक कर दो, इसका नशा, इसकी जो गलत संगत है वो सब छुड़वा दो। मैं संगत जी और मांगू ही क्या, बताओ? मैं कुछ और मांग ही नहीं सकती अपने बेटे के अलावा, क्योंकि संगत जी मेरी तो दुनिया, मैंने इसे बड़ी मन्नतों से मांगा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाला जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो इस तरीके का इसका होगा। तो मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग, बड़ा ही मतलब कठिन समय था ये। मेरी आंखों में आंसू आते थे जब मैं अपने बेटे को देखती थी। और मैंने वहाँ पे ईश्वर से यही कहा कि बस आप जैसे तैसे से बचा लो। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं जब फिर से गुरुजी के दरबार गई, मैं संगत जी करीबन 12 दिन रुकी। 12 दिन अपने बेटे को लेके वहाँ गई, माथा टेका, जल प्रसाद पिलाना और लंगर करा के लाना। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, 13वें दिन मेरे बेटे ने शराब को हाथ नहीं लगाया। 13वें दिन। और ये कैसे संभव हुआ मुझे नहीं पता, इसका मुझे आइडिया नहीं है। पर ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मेरिकल था, बहुत बड़ा चमत्कार कि कैसे संभव हुआ, कैसे संभव नहीं हुआ, ये गुरुजी जाने। पर ये मेरी लाइफ का वो मेरिकल था, वो चमत्कार था जिसकी कभी मैंने कल्पना नहीं करी, जिसके बारे में कभी मैंने नहीं सोचा कि इतना बड़ा लाइफ में चमत्कार भी मेरे साथ हो सकता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। और आप विश्वास मानिए संगत जी कि मेरे बच्चे को किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी गुरुजी से जोड़ने के लिए, वो खुद ब खुद जुड़ गया। 13वें दिन उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि मम्मा, मैं चंडीगढ़ वापस नहीं जाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा और यहीं जॉब करूंगा। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, आज मेरा बेटा चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में है और गुड़गांवा की एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अपनी मौसी के घर ही रह रहा है संगत जी। और अपनी मौसी की फैमिली के साथ घुल मिल गया है, गुरुजी के शब्द सुनता है, अमृत वेला करता है, नाम जाप करता है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सबसे बड़ी बात, उसने वैसे देखिए संगत जी कि अमृत जो है ना चखा नहीं जाता, लेकिन उसने अमृत भी चखा। और अमृत चखने के बाद संगत जी उसने ना सिख धर्म फॉलो करना शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन नहीं करा, लेकिन सिख धर्म को वो फॉलो करता है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, सिख धर्म को फॉलो करने मतलब हर तरीके से अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया।
तो ये मैं गुरुजी की वडियाई कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे बिगड़े हुए बच्चे को, मेरे गलत संगत में गए हुए बच्चे को ठीक किया। तो इसके लिए मैं उनका कोटि दान शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि महाराज ये संभव जो हुआ वो आपकी कृपा से हुआ, वरना ये संभव था ही नहीं। कितने 2000 लगा लो संगत जी, जब मेरा बेटा 22 साल का हुआ था, 20 साल 21 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 22 साल से उसने गलत संगत पकड़ी थी। 22 साल में पहली बार उसने पीना शुरू किया था, और देख लो संगत जी 6 साल तक तो वो नशे में ऐसा डूबा था ना, बहुत बुरा, क्योंकि अंधेरा बहुत बुरा होता है। और जब उस गहरी दलदल में आदमी गिर जाता है ना, तो उससे बाहर, देखिए संगत जी, अगर आपका बच्चा साधु संत बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा साधु संत ना बन के राक्षस बन जाए, तो आप समझ सकते हो कि आप पे क्या बीतेगी। तो वही कंडीशन, वही सिचुएशंस मेरी भी थी, मेरी फैमिली की भी थी। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को माने, और वो भी फिर गुरुजी के दरबार आए, माथा टेके। आज मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है, और मेरे इन-लॉज़ भी बहुत मानते हैं। सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और देखिए संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की कृपा जो है ना, वो ऐसी बरसती है कि इंसान ना देखते का देखता ही रह जाता है, और हमें पता भी नहीं लगने देते। और मुझे नहीं पता चला वाक़ईत में कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसको ठीक किया, कैसे नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। मुझे तो इतना पता है संगत जी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ, गलत संगत छोड़ी। आज वो साधु संत की पदवी पे है, और अपने पूजा में लीन रहता है, नौकरी भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है। अब संगत जी, हमने एक उसके लिए सुशील सुंदर लड़की भी देखी है, जो दिल्ली की ही है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम इसकी शादी भी कर देंगे। संगत जी, मैं भी चाहती हूँ कि चंडीगढ़ छोड़ के मैं दिल्ली सेटल हो जाऊँ, क्योंकि संगत जी यहीं तो सब कुछ बसता है मेरा, यहीं तो मेरे गुरुजी हैं। तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं दिल्ली में सेटल हूँ, गुरुजी के चरणों में सेटल हो जाऊँ, और अपना सारा समर्पण अपने गुरुजी के चरणों में करूँ। और बस यही विनती मैं गुरुजी से कर रही हूँ कि बहुत जल्द वो मुझे दिल्ली सेटल करे अपने चरणों में। इसके साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ।